तब अय्यूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाज़त दो तो मैं भी कुछ कहूँगा। जब मैं कह चुकूँ तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन मैं क्या मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूँ? मुझ पर गौर करो और मुतअज्जब हो और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ और मेरा जिस्म थर्रा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते, उम्र रसीदा होते, बल्कि कुव्वत में ज़बरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ उनको देखते देखते और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बारदार कर देता है और चौंकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज़ से खुश होते हैं। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। कादिर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा? देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है और खुदा अपने गज़ब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल और जैसे भूसा जिसे हवा उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें और वो कादिर मुतलिक के गज़ब में से पिए, क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया। क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा जिस हाल कि वो सरफराजों की अदालत करता है? कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी दोहनियाँ दूध से भरी हैं और उसकी हड्डियों का गूदा तर है। और कोई अपने जी में कोड़ कोड़ कर मर जाता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मिट्टी में यकसां पड़ जाते हैं और कीड़े इन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूँ और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफ़ी से मेरे खिलाफ बांधते हो, क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा और वो खैमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ता चलने वालों से कभी नहीं पूछा और उनके आसार नहीं पहचानते कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गज़ब के दिन तक पहुँचाया जाता है? कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करेगा और उसके किए का बदला कौन उसे देगा? तो भी वो गौर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढेले उसे मरगूब हैं और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे इबस तसल्ली देते हो जिस हाल कि तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है? आमीन।